संकलन को 2 बार में याद हो जाता था। लेकिन लगभग 683 वर्ष बीत गए, तब तक लोगों का क्षोभसम बहुत कमजोर हो गया। जिनवाणी सुनते थे तो याद नहीं रहती थी, लिखी हुई जिनवाणी मिलती नहीं थी, क्योंकि लिपिबद्ध उस समय होती नहीं थी। केवली भगवान का विरह हो चुका था। आचार्य परमेष्ठी कभी कभी मिलते थे तो उनकी देशना मिलती थी। मुनिराजों के कहीं कहीं कभी कभी भारत में दर्शन होते थे, तब कभी वो सुनने मिलती थी, और वो बातें फिर भूल जाते थे। तब आचार्य धरसेन स्वामी को ये विकल्प सता रहा था कि आने वाले लगभग 20,000 वर्ष, क्योंकि 18,500 ये हैं और उतने और 683 निकाल दो, तो लगभग 20,300 वर्ष तक जिनवाणी का क्या होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मोक्ष मार्ग का क्या होगा, सभी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग कैसे मिलेगा, ये विकल्प उन्हें सता रहा था। उसी समय एक महिमा नगरी नाम की एक नगरी है, वहां पर अरहत बलि आचार्य के संरक्षण में करीब 5,000 मुनिराज, हो सकता है कम्बड़ भी हो, सारे हिंदुस्तान के मुनिराज हर 5 वर्ष में एकत्रित होकर के युग सम्मेलन करते हैं, युग प्रतिक्रमण करते हैं। तो उस समय युग प्रतिक्रमण का कार्यक्रम चल रहा था। तब उन्होंने वहां से एक समाचार, एक पत्र लिख करके एक छुल्लक जी के द्वारा वहां पहुंचाया कि तुम जाकर के समाचार दो और ये बताओ कि कोई 2 जोरदार मुनिराज जिनका क्षोभ बढ़िया हो, विशुद्धि अच्छी हो, निर्णय अच्छा हो, पुरुषार्थी हो, सहनशील हो, बहुत सारे गुण है उसमें लिखे हैं, आप पढ़ना, उनको मेरे पास भेजो, ताकि जो विद्या मेरे पास है, जो 5वें अंग की कुछ दृष्टिवाद आदि की जो चर्चा मेरे पास है, वो मैं उन्हें समझा दूं और इसके बाद मेरी समाधि हो जाएगी। आए, वहां से 2 मुनिराज पधारे। अभी आपने चित्र भी देखे थे, ये कहानी लगभग कईयों को मालूम भी होगी। संक्षेप में कहूं, वे आए, उन्होंने पढ़ाई की, सबकी डेट्स है मेरे पास, मैं उतना समय नहीं लेना चाहता। मैं चाहूंगा कि जो लोग चाहें तो करीब 25 पेज का लेख मेरे पास है, श्रुत पंचमी संबंधी पूरी जानकारी इतिहास की उसमें दी गई है, बिल्कुल आप उसे पढ़ सकते हैं। और चाहे तो 3 घंटे पिछले साल श्रुत पंचमी पर मैंने प्रवचन किए थे, इसी घटना पर वहां पर सनाबद में, तो उस पर पूर्ण विस्तार से मैंने प्रवचन किया है। अभी इतना समय नहीं कि मैं इतना सुनाऊंगा, कुल मिलाकर के एक इतिहास का पल है, इसलिए समझना चाहिए। दोनों मुनिराज आए। विधि ये होती है कि जब भी कोई मुनिराज नए संघ में आते हैं तो आचार्य उनसे बात नहीं करते, 3 दिन तक वो उनकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने आकर के प्रणाम किया, नमोस्तु किया, 3 परिक्रमा लगाई आचार्य श्री की। आचार्य श्री ने उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए 2 मंत्र दिए, एक हीनाक्षर मंत्र, एक अधिकाक्षर, माने एक अक्षर अधिक और एक अक्षर कम, ऐसा उन्हें मंत्र दिया और ये कहा कि जाओ आप उसकी सिद्धि करो। 3 दिन तक, 2 या 3 दिन तक वे बैठ करके गिरनार जी की चौथी पांचवी टोक पर वे दोनों बैठ करके वहां पर ध्यानस्थ रह करके उन्होंने मंत्र सिद्ध किया। उस मंत्र सिद्ध में 2 देवियां प्रकट हुई। एक देवी की आंख भेड़ी थी, माने एक आंख नहीं थी, क्या कहते हो आप, 1.5 आंख, और एक देवी के दांत बाहर थे। जिनका मंत्र अधिकाक्षर था तो उनके दांत बाहर थे, और जिनकी आंखें भेड़ी थी उनके हीनाक्षर था। दोनों मुनिराजों को अचरज हुआ कि आखिरकार ये बात क्या है, ऐसी देवियां तो होती नहीं है, सुंदर होती हैं देवियां तो उन्होंने फौरन विचार किया कि जरूर आचार्य श्री ने हमारी परीक्षा ली है। उन्होंने व्याकरण के द्वारा मंत्र का नाम शुद्धि देखी और उसमें जो कमियां थी, अधिकाक्षर और हीनाक्षर, उसे स्वयं अपनी बुद्धि से दूर किया और जैसे ही सिद्धि करी तो 2 सुंदर देवियां प्रकट हुई। 2 सुंदर देवियां प्रकट हुई। दोनों ने कहा, बोलो हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा, भैया हमारे लिए तो आचार्य की आज्ञा मात्र है,
हमें कोई और अभिप्राय, कोई स्पृहा, कोई वांछा नहीं है। लेकिन सही बात ये थी कि दोनों मुनिराजों की स्थिति, दोनों आत्मा विशुद्ध थी, निर्मल थी, इंटेलिजेंट थी, लेकिन एक का शरीर बहुत कमजोर था, बुजुर्ग थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वे मुश्किल से 124 सूत्र लिख पाए और शांत हो गए। 124 सूत्र लिखे, 120 से 124 सूत्र लिखे और एक्सपायर हो गए, इतने कमजोर थे। दूसरे मुनिराज के दांत बाहर होने से वे बोल नहीं सकते थे, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे। तो जरूरी था कि उनके दांत सही हों तो वे शुद्ध उच्चारण करके धर्म की प्रभावना कर सकें। जब भी दांत बाहर होते हैं ना, तो दांतव्य जो स्वर होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण नहीं होता। तो इसीलिए आचार्य श्री ने उनकी परीक्षा भी ली कि देखें ये परीक्षा करते हैं या केवल प्रभाव से हमारा काम करेंगे। जो प्रभाव से काम करेंगे वो शुद्ध काम नहीं कर सकते, परीक्षा करके करेंगे तो सही करेंगे। परीक्षा वो भी हो गई और दोनों के लिए जो बल प्रकट हुआ, वो देवियां प्रकट हुई, सुंदर देवियां प्रकट हुई। एक ने उन मुनिराज को बलवान कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा भूत बलि। उनका असली नाम है नरवाहन, उनका असली नाम है नरवाहन नाम का मुनिराज, लेकिन उनका नाम पड़ गया भूत बलि क्योंकि शरीर बहुत बलवान हो गया। और दूसरे मुनिराज जिनका नाम था सुबुद्धि, उनके दांत बाहर थे, तो वो देवी ने आकर के उनके दांतों की पंक्तियां सुंदर कर दी, इसलिए उनका नाम पड़ गया पुष्पदंत। पुष्प और मोतियों की तरह जिनके दांतों की शोभा कर दी गई, ऐसे पुष्पदंत। कहावत और भी है, पुष्पों से पूजा की गई देवों के, कल्प वृक्ष की पुष्पों से पूजा की गई, इसलिए उनका नाम कल्प वृक्ष पड़ा। और भूत जाति के देवों ने उनकी पूजा करी, इसलिए भूत बलि नाम पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। सुबुद्धि और नरवाहन, इनके बारे में भी इतिहास में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जो मैंने संकलित की हैं। ये उज्जैनी के राजा थे। घटना बहुत बड़ी है इसलिए मैं नहीं सुनाना चाहता। दोनों मित्र थे, भूत बलि जी, सुबुद्धि और नरवाहन, ये दोनों मित्र थे। एक मुनिराज, दोनों एक बार परास्त हुए। एक नगर सेठ थे और एक राजा था। राजा परास्त हुआ तो नगर सेठ के साथ जंगल में अकेले अकेले चले जा रहे थे हारने के बाद। रास्ते में चलते चलते तत्व चर्चा करते 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 एक मंदिर में पहुंचे, दिगंबर जैन मंदिर में। इस तरह की कथा मिलती है। और वहां पर इन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद इतनी स्वाध्याय की कि उनका नाम आज अमर हो गया। उनका नाम है भूत बलि और पुष्पदंत, अथवा सुबुद्धि और नरवाहन। इनकी पढ़ाई आषाढ़ सुदी 11 के पूर्वान्न तक हुई, जिसमें इनको 12वें अंग के दृष्टिवाद के अंतर्गत 5वें अंग की व्याख्या प्रज्ञप्ति का इन्हें ज्ञान दिया गया। ये बातें जानकारी की मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, फिर कुछ जो भावनात्मक चर्चा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पढ़ने के बाद दोनों मुनिराज बिहार करके अंकलेश्वर गए। वहां पर ताड़पत्र बहुत मिलते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि इस समय में ग्रंथ लेखन का इतिहास नहीं मिलता। पहुंचे वहां, उन्होंने बहुत विचारणा की। बाद में वन प्रदेश की तरफ चले गए एक मुनिराज। उन्होंने वहां जाकर के ग्रंथों की रचना में की प्रारंभ की, और मैंने अभी बताया था 120 या 24 सूत्र लिख पाए, और वे सूत्र उन्होंने पहुंचा दिए यहां पर। थोड़ी देर में सूत्र कह रहा हूं, थोड़ा इसको खुलासा करूं। श्लोक प्रमाण, आपने नाम सुना होगा श्लोक। एक श्लोक किसको कहते हैं? एक श्लोक कहते हैं 32 अक्षरों का एक श्लोक। जब हम भी कहेंगे ना श्लोक प्रमाण, 70,000 श्लोक प्रमाण, 90,000 श्लोक प्रमाण, 1,00,000 श्लोक प्रमाण, इसका मतलब है कि पूरे, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 32 का भाग दे दो तो वो निकल आएगा श्लोक प्रमाण। तो ऐसे ही इसको कहेंगे श्लोक प्रमाण। इन्होंने 120 या 24 श्लोक प्रमाण लिखा था और उसको पढ़ने के लिए दूसरे मुनिराज के पास पहुंचा दिया था। वो सारी चर्चा इसमें है। अब आ जाओ, हम मूल बातों में आ जाएं। आचार्य कुंकुम स्वामी की याद करके मैं बताना चाहता हूं, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, ये 2000 वर्ष से भी ज्यादा, करीब 2300 वर्ष पुरानी घटना, 2300 नहीं 623 घटा दीजिए आप, 2500 वर्ष का है ना, तो उसमें 623 घटाइए। इतने समय पहले की घटना सुना रहे हैं। घनघोर जंगल,
कोई टेबल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई लाइट नहीं, तीनों काल की सामायिक करनी है, आहार की चर्या करनी है, स्वाध्याय करना है, कराना है, इसके अलावा उन्हें ग्रंथ लिखना है। एक घटना ऐसी घटी, हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ने के लिए ले जाते थे सोनीज लोग, ब्यावर साइड की घटना है। भैया भागचंद जी उस ग्रंथालय के लाइब्रेरियन, अपनी भाषा में कहे तो लाइब्रेरियन थे, माने ग्रंथागार के अध्यक्ष थे। वे हस्तलिखित ग्रंथ ले जाते थे और चार जैसे तोड़ मरोड़ करके ला के रख देते थे। तो उन्होंने सूचना लगा दी थी कि भैया आज के बाद कोई भी ग्रंथ घर नहीं ले जाएगा, जिन्हें पढ़ना यहीं पढ़ो। तो इस पर पूरे हिंदुस्तान में बहुत विवाद हुआ। सोनी जी ने बहुत विरोध करा, पूरे देश में लेटर भिजवाए कि ये पढ़ने नहीं देना चाहते और ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं और ऐसा तमाम। तब उन्होंने 2 पंक्ति लिखी थी जो मैं आपको सुनाता हूं। कटी टेढ़ी टेढ़ी भई दृष्टि, अधोगति जान, लिखी जात अति कष्ट सो, सठ जानत आसान। आपको मालूम है आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे, उनको भी एक नाम आता बक्र ग्रीवाचार्य। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी लिखते लिखते। क्यों? ऐसे नहीं है सुविधा जो ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिखना पड़ता था। इतना सा ताड़पत्र पर कम से कम 6 से 8 पंक्तियां, इतने छोटे ताड़पत्र पर 6 से 8 पंक्तियां, और एक ताड़पत्र पर बिना कॉमा फुल स्टॉप के, बिना पैराग्राफ के बड़े बड़े समास लिखने पड़ते थे। और कम से कम 300 से 350, 250 से 350 शब्द इतने छोटे ताड़पत्र पर आना चाहिए। कांटों से अथवा बारीक लोहे की सुई, उसके द्वारा पकड़ करके ऐसे लिखना पड़ता था। मैं दिखाऊं आपको एक्टिंग करके। साधन कुछ नहीं था, बारीक बारीक अक्षर लिखना जरूरी थे। आप कभी ताड़पत्र देखें, बिल्कुल बारीक महीन अक्षर, और ऐसे लिखने पड़े और कंटिन्यू लिखने। आप कंप्यूटर पे 2-4 घंटा काम करो तो आपकी आंखें दुखती हैं, गर्दन दुखने लगती है। आप कल्पना करिए, जंगल में आचार्य एक टाइम आहार लेने के बाद ग्रंथ लिखते थे। कटी टेढ़ी, कटी मैंने कमर, कटी टेढ़ी टेढ़ी भई दृष्टि, अधोगति जान। अधोगति माने नीचे देख रहे हैं ना, नीचे झुक करके, नीचे झुक रहे, तो अधोगति माने झुक करके लिखने से। लिखी जाते अति कष्ट सो, सठ जानत आसान। आज मैं आपको बहुत सारा इतिहास सुनाना चाहता हूं। आपको मालूम है इस परंपरा में फिर हजारों ग्रंथ लिखे गए। जानकर आपको ताज्जुब होगा, विश्व का सबसे ज्यादा हस्तलिखित साहित्य, ताड़पत्र का साहित्य, पाली प्राकृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य यदि लिखा गया है तो वो जैन समाज के दिगंबर मुनिराजों ने लिखा है। विश्व को संस्कृत की सबसे सुंदर व्याकरण देने का श्रेय यदि किसी को है तो जैनेन्द्र व्याकरण। हमारी व्याकरण भी हमारे पास। विश्व की सबसे सरलतम संस्कृत लिखने का श्रेय जाता है आचार्य जयसेन स्वामी को, और विश्व की सबसे कठिन संस्कृत लिखने का श्रेय जाता है हमारे आचार्य अमृतचंद स्वामी को। विश्व की जितनी साहित्य की सेवा, संस्कृत की सेवा, गद्य की सेवा, पद्य की सेवा जो आचार्यों ने की, वो किसी ने नहीं की। ऑटोबायोग्राफी, अपना जीवन चरित्र लिखने की परंपरा विश्व हिंदी साहित्य में यदि पहला नाम है, पहला नाम 400 वर्ष पहले पंडित बनारसी दास जी, जिन्होंने अपने अर्ध कथानक लिखा, और आज भी वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति ने एकदम नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी की पूरी बात अपने जीवन कथा में लिख दी। जैन समाज, जैन संस्कृति और जैन दिगंबर मुनिराजों का ये अद्भुत इतिहास मैं सुना रहा हूं। आगे सुनते चलो। आपको मालूम है हमारे इतने कठिनाई से इतना सारा साहित्य लिखा गया, लेकिन मुगल काल के बादशाहों ने हमारे ग्रंथों की होली जलाई।
तुर्की लोग 700 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। 6 महीने तक उस नालंदा विश्वविद्यालय में से धुआं उठता रहा। 7 मंजिल की विशाल लाइब्रेरी, 7 मंजिल की विशाल लाइब्रेरी ग्रंथों से भरी हुई थी और पूरा का पूरा ग्रंथ साहित्य हमारा जला करके नष्ट कर दिया गया। विदिशा उज्जैन का एक राजा था स्तुतमिया करके, वो अपने नहाने का पानी हमारे जैन ताड़पत्र के ग्रंथों को जला करके उससे अपना नहाने का पानी गर्म करता था। शंकराचार्य, शैव मत, ब्राह्मण, इनके द्वारा हमारा साहित्य हमेशा नष्ट किया जाता रहा। शंकराचार्य से बचाने के लिए 1172 सन 1172 में भट्टारक पीठ बनाई गई हमारे यहाँ। सबसे पहले भट्टारकों की इसलिए बनाना पड़ा ताकि हमारे ग्रंथों की रक्षा कर सकें। और भट्टारकों ने एक बहुत बड़ा काम किया कि दक्षिण भारत में जहां शंकराचार्य भी थे, उनसे हमारे ग्रंथों की रक्षा करके श्रवणबेलगोला में, मूडबद्री में और जगह जगह पर एक पीठ बना करके हमारे ग्रंथों की रक्षा की। बाद में आपको जानकर ताज्जुब होगा, हम जैन लोग, उस समय भी पढ़ने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, कन्नड़ शैली में लिखे ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं मिले। 700-800 वर्षों तक सठखंडागम पढ़ा नहीं गया। कितनी मुश्किल से लिखा था और पढ़ा नहीं गया। आचार्य कुंद स्वामी के पंच परमागम कर्नाटक, पूरे कर्नाटक में 2000 वर्षों तक पढ़े नहीं गए। मैंने उस दिन सुनाया था, एमबी पाटिल जी ने पहली बार पुरानी कन्नड़ से हिंदी में हुआ, हिंदी से वापस नई कन्नड़ में ट्रांसलेट करके अब उन्होंने प्रकाशित कराया। 2000 वर्ष बाद पूरे कर्नाटक वासी समय सार जी पढ़ने के लायक बन सके। क्या कहें आपको, 600-700-800 वर्ष पढ़े नहीं, कैसा लगता होगा। गिनती के कोई मुनिराज शिक्षित होते थे, वे पढ़ते थे, बाकी कोई पढ़ता नहीं था। समय बढ़ते बढ़ते ये आया टोडरमल जी साहब के समय तक। टोडरमल जी साहब को ये बात मालूम थी कि मूडबद्री में सठखंडागम है, धवला हैं, जय धवल हैं। उन्होंने ऊंटों पर चलते हुए 3 मुमुक्षुओं को जयपुर से रवाना किया। 1 साल लग गया। लगभग उस जमाने में 1000 रुपये का खर्चा हुआ और रास्ते में एक डालू भाई थे, उनकी मौत हो गई। फिर 2 भाई पहुंचे वहां पर, हाथ जोड़कर विनय की कि इसकी एक प्रति हमें पढ़ने को दे दो। पंडित टोडरमल जी साहब इतनी जबरदस्त प्रज्ञा के धनी थे, कि जो कभी कर्नाटक में गए नहीं और कर्नाटक की कुछ चीजें यहां मिली होंगी तो उन्होंने उससे कन्नड़ लिपि लिखना भी सीख लिया था और कन्नड़ बोलना भी सीख लिया था। और इसीलिए उनको भेजा था कि यदि कन्नड़ भाषा में लिखे हुए सठखंडागम, धवला आदि हमें मिल जाएं तो उसका हम हिंदी में काम कर दें। लेकिन उन्होंने वो ग्रंथ देने से इनकार कर दिया। और आगे चलो, घटना बढ़ते आ गई 1883 में। अब 1883 बॉम्बे के एक माणिकचंद जी साहब हैं, जेपी कहलाते हैं, अभी भी बहुत बड़ी फर्म है, आज भी बड़ी विख्यात फर्म है माणिकचंद जी जेपी। माणिकचंद जी साहब 1883 में श्रवणबेलगोला यात्रा करने गए। वहां पर उन्होंने ग्रंथों के दर्शन किए। आपने भी देखा होगा, जब आप कभी जाते होंगे तो 11 रुपया, 101 रुपया देकर, 21 रुपये देकर आप दर्शन करते होंगे भट्टारकों के पास। तो उन्होंने भी दर्शन किए और तब उन्होंने एक बात पूछी, क्या इसका आप मंगलाचरण पढ़ के सुना सकते हो? इतने प्राचीन समय में ग्रंथ लिखे गए 2000 वर्ष से पहले, तो क्या कोई इसे पढ़ सकता है? तो भट्टारक जी बोले, स्वयं कन्नड़ के बोले, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। तो उनसे पूछा, इसे कौन पढ़ सकता है? 5 भट्टारकों से पूछा, 5 ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस समय मात्र 4 या 5 लोग ऐसे बचे थे जिंदा जो उस कन्नड़ को पढ़ सकते थे, बाकी पूरे कर्नाटक में उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। परिणाम ये निकला कि माणिकचंद जी साहब को बहुत चिंता हुई कि
यदि ये 5 लोग मर गए तो भविष्य में सठखंडागम, धवला, इनके 16 भाग कैसे निकलेंगे, कैसे पढ़े जाएंगे? और जिन आचार्यों ने दिन भर, रात को तो लिख नहीं सकते अंधकार में, दिन में भी तीनों टाइम की सामायिक करना है, चर्या करनी है, आहार चर्या करनी है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेने हैं, बाकी पूरा टाइम लिखने में लगाते थे। इतने मुश्किल से ये ग्रंथ लिखे गए, यदि ये 5 लोग और चले जाएंगे तो क्या होगा? उन्होंने बहुत हाथ जोड़ा कि आप इनकी प्रतिलिपि करा लीजिए। क्यों? उस समय जो ताड़पत्र थे वो ऐसे झरझर हो रहे थे, झरझर, क्योंकि ताड़पत्र माने पत्तों के बनाए गए। क्या किया जाए? उन्होंने कह दिया कि उस समय कोई बात नहीं हो पाई। 1883 में वापस लौटे। 1884 में हीरा लाल जी नेमचंद सोलापुर से, जो इनके मित्र थे माणिक चंद जी के, ये दर्शन करने के लिए गोमटेश्वर जा रहे थे। तो इन्होंने उनको फौरन एक सुझाव दिया कि पहले आप गोमटेश्वर बाहुबली मत जाना, पहले मूड बदरी जाना। वहां पर एक पंडित ब्रह्मैया नाम का एक शास्त्री है, पंडित ब्रह्मैया, आप उसे लेकर के जाना और उस ग्रंथ को पढ़ना। तब नेमचंद जी, हीरालाल जी नेमचंद जी साहब, ब्रह्मसूरी शास्त्री, ब्रह्मैया नाम भी मिलता है, ब्रह्मसूरी शास्त्री नाम भी मिलता है, वे उनको लेकर के वहां पर पहुंचे 1884 में। और पहली बार किसी हिंदी भाषी व्यक्ति ने उस सठखंडागम का मंगलाचरण सुना। उसका नाम है हीराचंद जी नेमचंद साहब, हीरालाल नेमचंद जी सोलापुर। पहली बार सठखंडागम उनके कानों में पड़ा। तब उन्होंने एक बात कही, क्या इसकी कॉपी नहीं कराई जा सकती? तो क्या उन्होंने बोला कॉपी करा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका पूरा खर्चा देने तैयार हूं, लेकिन इसकी प्रतिलिपि मैं खुद ले जाऊंगा। तो भट्टारकों ने मना कर दिया कि हम इस प्रति को यहां के लिए तो कॉपी करा सकते हैं, लेकिन ले जाने के लिए नहीं देंगे। तो वे वहां से वापस आ गए। इसके बाद 1890 में मूलचंद जी सोनी अजमेर, मूलचंद जी सोनी अजमेर वाले पंडित गोपाल दास जी बरैया जी के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए श्रवण बेलगोला पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हमें इसका काम कराने दीजिए। सोनी जी ने सारी व्यवस्था करी, लिखाना शुरू भी हुआ। थोड़ा सा लिखा नहीं पाया। सोनी जी को ये विचार आया कि भैया ये लिखवा रहे हैं, सारा खर्चा हम दे रहे हैं, तो इसकी कॉपी हम ले जाएंगे। तो भट्टारकों ने फिर मना कर दिया, वो काम फिर वहीं रुक गया। मूलचंद जी सोनी जी वापस लौट के आ गए। बाद में 1895 में एक समाचार पत्र चलता था जैन समाज का, उसका नाम था जैन बोधक। उस जैन बोधक समाचार पत्र में एक योजना निकाली गई, सठखंडागम, धवला आदि का इतिहास, मतलब ग्रंथों को सुरक्षित करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में 100 रुपए, 125 रुपए के, 100 रुपए के पूरे देश में मेंबर बनाए गए, जिसके द्वारा 14,000 रुपए इकट्ठे हुए। 14,000 रुपए इकट्ठा करने के बाद वापस गोमटेश्वर गए। वहां पर 125 रुपए मासिक सैलरी, कितनी सैलरी? 125 रुपए मासिक सैलरी पर ब्रह्मसूरी शास्त्री को अपॉइंट किया ताकि वो लिखने का काम प्रारंभ करें। कमाल की बात यह है, उनके साथ एक मिरज निवासी गजपति शास्त्री, इसका नाम याद रखना आप, गजपति शास्त्री, और एक नाम और बताऊंगा, सीताराम शास्त्री। गजपति शास्त्री को उनके साथ लगाया। आप देखना जरा, मुश्किल से 4-5 लोग उस कन्नड़, ओल्ड कन्नड़ को जानने वाले बचे थे, लेकिन मात्र 1 महीना और 3 दिन काम करने के बाद ब्रह्मसूरी शास्त्री का एक्सपायर हो गए। मिरज निवासी गजपति शास्त्री, इनकी मिसेज इंटेलिजेंट थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई। ये दोनों मिलकर के इस तरह से काम करते थे कि ग्रंथ लिखा भी जा रहा था और चोरी चोरी रात में घर में आकर के उसकी कॉपी भी लिख लेते थे। क्यों? क्योंकि यदि सीधे सीधे कहा जाए कि ये ग्रंथ हमें ले जाना है तो देंगे नहीं किसी भी कीमत पर। तो पहली बार चोरी से ही सही गजपति शास्त्री के दिमाग में ये बात आई कि उन्होंने रात को मीटिंग की लक्ष्मीबाई से। उन्होंने लक्ष्मीबाई से मीटिंग की कि क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मीबाई ने सुझाव दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हमने लिख करके दे दिया तो फिर कभी ये बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो वे वहां से कागज के छोटे छोटे पुर्जों पर
कागज की स्लिप पर लिख लिख करके सूत्र लाते थे और घर में रात को बैठ करके लक्ष्मीबाई की मदद से फिर लिखते थे। और वह प्रति लिख लेने के बाद 1915 में वह प्रति निकली। सबसे पहले वो बॉम्बे पहुंचे माणिक चंद जी साहब के पास, जेपी के पास, कि साहब एक खुशखबरी। बोले बोलो क्या बात है? कि मैं ये सटखंडागम लेकर आया हूं, आप ले लो। तो माणिक चंद जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले सकता। साथ में ही उन्होंने सोलापुर टेलीग्राम दे दिया कि तुम भी मत खरीदना। वो बेचारे चलते चलते, उस जमाने में जबकि सुविधाएं नहीं थी, वे चलते चलते वहां पर पहुंचे सोलापुर, उन्होंने भी नहीं खरीदा। तब उस समय एक नाम विख्यात हो रहा था, लाला जम्मू प्रसाद रईस, सहारनपुर, उनका नाम प्रसिद्ध था। तो उधर से दक्षिण से चलता चलता वो व्यक्ति सहारनपुर पहुंचा और लाला जम्मू प्रसाद जी के पास पहुंचा कि मैं महावीर भगवान की उस दिव्य ध्वनि को जो लिपिबद्ध की गई लेकिन पढ़ी नहीं जा रही है, बाहर निकल नहीं रही है, भट्टारक निकालने नहीं दे रहे हैं, मैं चोरी छिपे निकाल करके लाया हूं, यदि आप ले लो तो। जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, पहले तो लिखना मुश्किल, ऊपर से फिर लिखा गई तो पढ़ना मुश्किल, लिखा गई तो रक्षा करना मुश्किल। अग्निकांडों से कर्नाटक में 6-6 महीने होली जली है, सुरक्षा करना मुश्किल। जैसे तैसे ग्रंथ निकला तो एक माता मानो दर दर पर भटक रही कि कोई मुमुक्षु, कोई श्रावक उसे आश्रय दे। दोनों बड़े सेठों ने मना कर दिया तो कहां जाएं, यहां तक चलते हुए आए सहारनपुर। और बड़ी खुशी की बात है, वो ग्रंथ देखते से ही लाला जम्मू प्रसाद जी रईस, जिनका मैं कल सम्मान करना चाहता था, उनके परिवार में बहुत तबीयत खराब होने नहीं आ रहे, नहीं तो कल जोर शोर से उनका सम्मान करते। उन्होंने कहा चेक बुक आगे रख दी, तुम्हें जितने रुपए लिखना है इसमें लिख लो, जितने रुपए। मैं जिनवाणी खरीद नहीं सकता, मैं खरीद नहीं सकता, आपको जितना लिखना लिख लो। और उन्होंने उस समय 10,000 लिख लिए, 10,000 चांदी के रुपया उन्होंने भेंट किए। अब उन्होंने एक बात और पूछी कि भैया जो तुम लिख के ले आए, तो हम तो हिंदी प्रांत के, इसे पढ़ेगा कौन, हम तो पढ़ नहीं सकते, तुम इसे देवनागरी में कर सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है तुम करो। संयोग की बात देखो, वे आए, थोड़े दिन भी काम नहीं कर पाए, वापस घर गए, उनकी पत्नी बीमार थी, पत्नी गुजर गई, थोड़े दिनों बाद वे भी गुजर गए। फिर एक पंडित को ढूंढा, जम्मू प्रसाद जी ने फिर एक पंडित जी को ढूंढा जिसका नाम विजय, मैं बताता हूं अच्छे से नाम, कोई गलत ना बोल जाऊं इसलिए कहता हूं, एक विजय चंद्रैया, क्या नाम है ऐसे देखता हूं मैंने, विजय चंद्रैया और सीताराम शास्त्री, इन दो विद्वानों को बुला करके फिर वो बचा हुआ काम करवाया। गजपति शास्त्री का नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था अभी आपको, उन्होंने पहले चोरी करके इधर तक लाए और इधर जब सीताराम जी से काम करवाया तो चुपचाप सीताराम जी ने फिर कॉपी कर ली। और वो कॉपी करने के बाद करीब 10-12 प्रतियां बना करके उन्होंने अजमेर, सिरोंज, बहुत सारी जगह, बहुत सारे नाम है, जयपुर, जगह जगह पे 12, अमरावती, ऐसे जगह जगह उन्होंने वो 10-15 प्रतियां पहुंचा दी। और जब ये प्रतियां सामने आई देवनागरी में, तो पंडित हीरालाल जी, डॉक्टर हीरालाल जी, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले, उनका भी हम सम्मान करना चाहते थे। यदि उनके परिवार से आगे होंगे कल तो मैं उनका सम्मान करूंगा। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने जबरदस्त काम किया। मैं यदि डॉक्टर हीरालाल जी और पंडित फूलचंद जी दोनों के अनुभव सुनाऊं तो आप रो पड़ोगे। उन्होंने इतनी मेहनत की, जैसे तैसे 1935 तक आते आते उनका संपादन हो गया, लिखना हो गया। अब ये बात चली कि इन्हें छपाया जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा दिगंबर जैन समाज के विद्वान इसके विरोध में खड़े हो गए कि जिनवाणी छपाना नहीं चाहिए, कौन सी जाति का व्यक्ति छापेगा,
स्याही शुद्ध होगी कि अशुद्ध होगी। और पहले जमाने में सुखाना पड़ते थे छापने के बाद, तो कहां सुखाएंगे, पैरों में रखकर। घोर विराधना है, घोर पाप है, इसे छपाना नहीं चाहिए। तो हजारों रुपए उस समय इस बात पर खर्च हो गए पूरे देश में कि छपाना नहीं चाहिए। पूरा माहौल खराब हो गया। 1933 में इटारसी में अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद का एक सम्मेलन हो रहा था 1933 में। वहां पर सारे देश के विद्वान इकट्ठे थे। विदिशा के सेठ सिताब राय भी उसमें आए हुए थे। बैरिस्टर साहब, जज साहब, क्या नाम है, जमुना प्रसाद जी बैरिस्टर, वे वहां के अध्यक्ष थे उस कार्यक्रम के। फूलचंद जी वगैरह सब विद्यमान थे। सबने मीटिंग करी, विचार किया कि जिनवाणी कैसे प्रकाश में लाई जाए। उस जमाने में सिताब राय जी, सेठ सिताब राय, भेलसा कहलाता है, विदिशा का पुराना नाम है भेलसा। उन्होंने कहा वे एक बहुत बड़ा गजरत करवाना चाह रहे थे, 3 दिन का जबरदस्त गजरत। उसमें करीब वो 10,000 रुपया खर्च करना चाह रहे थे उस जमाने में। तो जमुना लाल जी उनके कमरे में भागे भागे गए रात को 11:30 बजे। आप कल्पना नहीं कर सकते, उनको 1 बजे रात तक समझाते रहे, 1:30 बजे तक, कि तुम 10,000 रुपया खर्चा करोगे, खूब बड़ी पंगत हो जाएगी, सारे एमपी के लोग आके खा पी के चले जाएंगे, लोग 3 दिन आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जिनवाणी माता का प्रकाशन आज तक नहीं हुआ। एक काम आप करवाओ और एक गजरत कैंसिल करके 10,000 रुपया से आप इस जिनवाणी का प्रकाशन कराओ। तो पहली बार सिताब राय जी को समझ में आई, 2 घंटे लगे समझाने में। उन्होंने स्वीकृति दी, गजरत कैंसिल किया और सठ खंडागम का पहला प्रकाशन कराने का श्रेय विदिशा को है, भेलसा को है। सेठ सिताब राय जी ने वो ग्रंथ का प्रकाशन कराया। इसके पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत मेहनत हुई। एक बार फिर निवेदन किया भट्टारकों से कि मूल प्रति हमें पढ़ने को दे दो ताकि शुद्ध प्रति मिल जाए। चोरी छिपे से बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी, गलतियां हो गई थी, अशुद्ध लेखन हो गया था। तो शुद्ध लेखन के लिए हमें जरूरी था कि आप हमें मूल प्रति दो। तो भट्टारकों ने मना कर दिया। आप हीरालाल जी साहब के शब्द पढ़ो, डॉक्टर हीरालाल जी के। बोले हम एक एक शब्द के लिए कभी कभी तो हम 6-6 महीने परेशान हुए। एक एक शब्द की शुद्धि करने के लिए रात रात को 2-2 बजे तक हम जागे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है, मेरी ऐसी दशा हो रही थी जैसे किसी अरबपति सेठ का बेटा एक एक टुकड़े के लिए भीख मांग रहा हो, पेट भरने के लिए एक एक टुकड़े के लिए भीख मांग रहा हो, और उसके पिताजी की अपार संपत्ति पर कोई कब्जा करके बैठा हो। मुझे ऐसी पीड़ा हो रही थी। जब प्रकाशन हो गया तब भट्टारकों ने उसकी पूजा भी की, फिर असली प्रति दिखाई और उस प्रति से मिलान करने पर शुद्धता सही हो पाई। अभी भी मैं एक बात कहूं आपको, ये इतिहास है। ये सठखंडागम छप गया, लिखा गया, आ गया, लेकिन आज भी 1% विद्वान भी शायद इसे नहीं पढ़ते। आम पब्लिक तो पढ़ती ही नहीं। लेकिन आचार्य कौन कौन स्वामी ने वह चीज लिखी 2000 वर्ष पहले, जिसने इस पंचम काल को चौथा काल बना दिया। पूज्य गुरुदेव श्री पधारे, उसका उद्घाटन कर दिया। श्रीमद राजचंद जी आए, समय सार जी से बदल गए। गणेश प्रसाद जी पंडित जी समय सार जी से बदल गए। एक नहीं कितने नाम मैं बताता हूं भैया, भागचंद जी का नाम, और भी बनारसी दास जी का नाम। ओहो, आज इसलिए आचार्य कौन कौन स्वामी का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो ग्रंथ लिखकर गए हैं, जो उसकी टीकाएं हुई हैं, वो उसने विश्व में अद्भुत काम किया। फिर से कहता हूं, सठखंडागम लिखा गए, छप गए, पढ़ने वाले अभी भी कितने हैं। अभी और आगे चलो। आज की तारीख में हमें ग्रंथों को मुसलमानों से भय नहीं है, अंग्रेजों से भय नहीं है, हमें तुर्कियों से भय नहीं है, हमें ब्राह्मणों का भय नहीं है। लेकिन एक अद्भुत दुखद आंदोलन है कि स्वाध्याय के खिलाफ कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। और पूज्य गुरुदेव श्री का एक ही आह्वान है कि सब स्वाध्याय करो। स्वाध्याय सर्व समाधान कारक है। और आज बड़ी खुशी है कि आज इतना, देखो जब हम सम्मान कर रहे थे तो ये मंडप आधा भी नहीं भरा था। मुझे दुख लग रहा था कि इतने सम्मानी लोगों को हमने देश भर से बुलाया है, उन्हें कैसा लग रहा होगा।
और अब जैसे ही प्रवचन प्रारंभ हुआ है पूरा मंडप खचाखच हो गया। माने इसका मतलब है कि आज एक वह समय था जब प्रवचन में भीड़ जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने पड़ते थे, पंच कल्याणक में भीड़ जोड़ने के लिए शादी विवाह के सम्मेलन कराने पड़ते थे। मुझे मालूम है 1974-75 में भोपाल का पंच कल्याणक, तब पब्लिक आती थी। और आज यदि महावीर जयंती के जुलूस में भीड़ जोड़ना हो तो पहले प्रवचन करा दो 7:30 बजे सुबह। पूरा कल्चर बदल गया, पूरा सोच बदल गया। आइए इसके बाद हम चलें 1958 में पहली बार ये ग्रंथ छप करके निकले और 1987 में फिर एक बार भेलसा विदिशा नगरी में ही वो सौभाग्य मिला कि पूरा का पूरा सचखंडागम पहली बार पुस्तकों में प्रकाशित कराया। लेकिन हमारे स्टेशन पर माधवगंज का जैन मंदिर है, विशाल सेठ जी का मंदिर, उसमें पूरे हॉल की दीवारों पर सचखंडागम लिखवा दिया गया है। आज आप कभी भी वहां जाओ तो सचखंडागम के दर्शन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, छू सकते हो। अब हो सकता है ताड़पत्र नष्ट हो जाएं, हो सकता है हमारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं, अग्निकांड में, भूकंप में, बाढ़ में, सुनामी में, प्रलय में, लेकिन जिस दिन भी निकलेगा सचखंडागम तो विदिशा की भूमि से निकलेगा वापस। ये हुआ हमारा सुंदर इतिहास। अब और मैं इतिहास सुनाऊं उससे पहले मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने भावना भाई थी, मैंने निकाल के भी रखा है। एक भजन सुनाने के बाद मैं थोड़ा इतिहास और सुनाऊंगा यदि आप रुकेंगे तो, क्योंकि 10:15 बज गई है और संडे का दिन है। यदि आकुलता होगी तो छोड़ दूंगा, और नहीं तो 10-5 मिनट में एक सुंदर इतिहास मुझे दिल्ली का सुनाना है, वो भी मैं आपको कहना चाहूंगा, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि कितने संकटों के बाद हमारा जैन शासन हम तक आया है। जब ये घटना हुई कि समय सार जी प्रसिद्ध होने लगे, पढ़े जाने लगे, घर घर स्वाध्याय होने लगी, शिविर होने लगे, तो बीच में स्वाध्याय का निषेध करने के लिए ये कहा गया कि ये ग्रंथ मंदिर से नहीं पढ़ाई जाए, मंदिर में नहीं रखे जाएं, मंदिर में स्वाध्याय नहीं करने दी जाए, ऐसी बात आई। मेरे समय में भी ये घटना हुई। तब मुझे एक दिन जो मुझे दुख हुआ था उसको मैंने आज के प्रसंग के लिए लिख के रखा था। उसी समय मैं आपको सुनाता हूं। कितनी दुर्लभता से जिनवाणी हम तक आई। मैंने बहुत कम सुनाया, कुछ नहीं सुनाया, समझ लीजिए, आप पढ़ना इसको खास तौर से। कितनी दुर्लभता से, कितने संकटों से, कितनी मुश्किलों से जिनवाणी हम तक आई। आज पूरे दक्षिण और महाराष्ट्र के 90% मंदिरों में आपको पूजा की किताब ही मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। समय सार आदि की तो क्या बात करें। आप जाना दक्षिण के मंदिरों में, आज जहां दक्षिण से ही जैन धर्म के साहित्य का उद्भव हुआ वहां के मंदिरों में साहित्य नहीं है, यदि है तो लॉकअप में है। 99% मंदिरों में स्वाध्याय नहीं होती, पाठशाला नहीं चलती। उस सबका व्यंगम दृश्य मैं इसमें दिखाना चाहता हूं आपको। मेरी बहुत बड़ी भावना है कि अकलंग निकलंग जैसा काम करो बच्चों, शास्त्री बन करके अकलंग निकलंग जैसा काम करो, ये जैन शासन की ध्वजा आगे बढ़ाओ। इसके लिए गीत सुनाता हूं। जिन वाणी माता आंसू बहा, कोई पढ़े नहीं। ये 1987 की घटना है। हो कोई पढ़े नहीं, कोई सुने नहीं, नित ही बरते कसाई। जिन वाणी माता, वो जंगल का दृश्य जब लिखी जा रही थी, और आज वो ताड़पत्र अलमारियों में बंद हैं, कोई पढ़ता नहीं, टूट रहे हैं पन्ने। कई लोग ऐसा कहते हैं, हम पंडित जी कोई पढ़ता तो है नहीं, घर में कहां रखें, जगह नहीं है। पंडित जी आप कहो तो मंदिर में छोड़ दें, समय शिखर जी में सिरा दें, नदी में सिरा दें। मुमुक्षु कहने लगे, वो हाय दुर्भाग्य। लोग हमसे पूछते हैं इनका क्या करें। तो सुना, एक नाम कहता हूं मैं आपको, स्वामी नारायण का चुस्त है, और श्रीमद जी से प्रभावित होकर वो सोनगढ़ दर्शन करने गया।
और एक स्थान पर कोई व्यक्ति चुपचाप ऐसे ग्रंथ छोड़ के चला गया, प्रवचन सार जी वगैरह। जब उसने उठा करके देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि कोई व्यक्ति लापरवाही से तीर्थ यात्रा करता करता आया और ऐसे छोड़ के चला गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अहमदाबाद में उसने एक ऐसी संस्था खोली अपने पैसे से। आज वो स्वामी नारायण का चुस्त, शायद पंकज नाम है, एक नाम है, मेरे पास लिखा है उसका एड्रेस। वो व्यक्ति उसने अपने और साथियों को इकट्ठा किया, स्वामी नारायण, उसने पूरे हिंदुस्तान में कह दिया कि तुम जिनवाणी रद्दी में नहीं बेचना और तुम जिनवाणी गंगा में, नदी में नहीं बहाना, आप कृपया करके मेरे पास पहुंचा दो, मैं उनकी बाइंडिंग कराऊंगा, मैं उसको रखूंगा। और अनंत भाई सेठ ने उसे इतनी मदद की है कि एक पूरी बिल्डिंग खरीद करके दी, पूरी अलमारियां हैं। और आज आप जाकर देखो, आप सन्मति संदेश के अंक लौटाते हो और वो बाइंडिंग करके रखता है। आप आत्मधर्म के संदेश अंक लौटाते हो, वो बाइंडिंग करके रखता है। जब मैं उनके पास पहुंचा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसे दिला दो, अलमारी दिला दो, आप मुझे कुछ दिलवा दो, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, पंडित जी यदि आप मेरी मदद कर सकते हो तो मेरा ग्रंथालय देखो और आप अपने योग्य जो भी ग्रंथ समझते हो यहां से ले जाओ, बस यही हमारी मदद है। और मैं आपको कहता हूं, आपको कभी जिनेंद्र अर्चना खरीदना हो तो आप वहां फोन कर दो, मैं नंबर बता सकता हूं आपको, वहां फोन कर दो, वहां से आपको जिनेंद्र अर्चना मिल जाएगी, आपको पुराने पुराने अभिनंदन ग्रंथ मिल जाएंगे, बहुत शानदार शानदार साहित्य मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो नॉन जैन होकर जिनवाणी की रक्षा करके अपना भगवान बनने का काम कर रहा है और हम अपने घर में से जिनवाणी माता निकालकर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। मेरे से पूछो तो हम में से कोई गरीब नहीं है। सुनो, लड़के की शादी हो, 5 लड़के हों, 5 लड़कों की शादी में दहेज मिले, तो आज तक किसी ने कहा है भैया हमारे पास जगह नहीं है, भैया फ्लैट है, छोटा सा मकान है, हम पे जगह नहीं है, हमें नहीं चाहिए? कोई कहता है? 2 कमरे और बनवा लेते हैं 25 लाख के, 20 लाख के, 15 लाख के। बस मैं कहना चाहता हूं बेटे, कभी कितनी भी अधिक जिनवाणी हो जाए, आप उसके लिए कमरा बनाओ, उसके लिए अलमारी खरीदो। एक बार निकालना पड़े तो साड़ी निकाल देना, गहने निकाल देना, बर्तन निकाल देना, लेकिन अपने घर से जिनवाणी नहीं निकालनी। 1947 में आपको पता है पाकिस्तान से 100% जैन, चाहे वो रोड से आए हों या हवाई जहाज से आए हों, सुरक्षित आए, लेकिन उसके पीछे उनकी भक्ति थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, 85 बिंब, जिन बिंब सुरक्षित लेकर आए वे लोग, सारी की सारी जिनवाणी हस्तलिखित सुरक्षित लेकर आए। मैं घटना सुना देता हूं 1 मिनट के अंदर उस इतिहास की। जैसे ही मालूम पड़ा कि 1947 के दंगे प्रारंभ हो रहे हैं, भारत आजाद होने वाला है 15 अगस्त के दिन, अप्रैल मई के महीने में जैनियों को चिंता हुई हमारा क्या होगा। वे लोग बंबई आए, बॉम्बे में आकर के उन्होंने एक किराए का हवाई जहाज करने की कोशिश की। बड़ा हवाई जहाज नहीं मिला, एक सबसे छोटा हवाई जहाज मिला, डेकोटा विमान, छोटा सा विमान जिसमें ज्यादा नहीं बैठ सकते थे। उसको किराए पर करके वहां ले गए चार्टर पर। उसमें सारे मंदिर की प्रतिमाएं, सारा साहित्य उसमें पैक करके रखा। जितने लोग आ सकते थे जैन लोग, पैसे वाले, उन्होंने अपना कपड़े बर्तन वगैरह सामान लेकर के बैठ गए। सरदार जी उसके हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट थे। सरदार जी ने कहा, आप इन स्टैच्यूओं को क्यों ले जा रहे हो? ये तो वहां बहुत मिल जाएंगे जयपुर में, आप इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? इनको छोड़ दीजिए, मेरा हवाई जहाज ओवरलोड हो गया है, हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। या तो आप ये प्रतिमाएं या साहित्य कम करो, नहीं तो उड़ेगा नहीं। आप कल्पना कर सकते हो, सारी महिलाएं एयरपोर्ट पर उतर गईं। उन्होंने कहा तुम हमें छोड़ जाओ, हमारा सोना चांदी छोड़ जाओ, हमारे बर्तन छोड़ जाओ, कपड़े छोड़ जाओ, लेकिन एक भी प्रतिमा कम नहीं होगी। वापस सरदार को भी मन में आया कि इनकी इतनी भक्ति कि महिलाएं नीचे उतरने तैयार हैं, बच्चे नीचे उतरने तैयार हैं, लेकिन प्रतिमा नहीं। पारसनाथ की सेम प्रतिमाएं बहुत सारी आई थी, चाहते तो कुछ छोड़ देते, एक आध ले आते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत सारे लाए, चाहते तो छोड़ देते, लेकिन एक ग्रंथ नहीं छोड़ा। सरदार जी ने सोचा चलो देखते, ट्राई करके बैठा लिया सबको, एक चीज भी नहीं छोड़ने दी, वापस बिठाया और हवाई जहाज उड़ाया। तो सरदार जी को इतना आश्चर्य हुआ,
जब जोधपुर में वो हवाई जहाज उतरा तो उसने सबसे पहले उतर के कहा कि मुझे आप अपने भगवान के दर्शन कराओ, जिनकी कृपा से हवाई जहाज ओवरलोड होने पर भी, डबल लोड होने पर भी डबल, और ये फूलों की तरह आ गया। मुझे आश्चर्य है, कोई चमत्कार है। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, उन सरदार जी ने महावीर भगवान की प्रतिमा, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए उसी एयरपोर्ट पर, और सबसे पहले उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, अंडे का त्याग किया। ये हमारा इतिहास। जिन वाणी माता आंसू बहाए, पंचम काल में जैन धर्म में नित जैनी ही लजवा। जिन वाणी माता आंसू बहाए, आत्म को जाने नहीं, आगम की माने नहीं। आत्म को जाने नहीं, आगम की माने नहीं। आगम को झुठलाए, जिन वाणी माता आंसू बहाए। कोई तो शास्त्रों को छपने ना दे, कोई तो शास्त्रों को पढ़ने ना दे। कोई शास्त्र डुबाए, जिन वाणी माता आंसू बहाए। 20 पंथ का प्रकोप आया। महाभाग्य इस दक्षिण में, उत्तर भारत का, कि दिल्ली या एमपी से लगा करके देहरादून तक एक भी 20 पंथामनाय का मंदिर नहीं है। पूरा शुद्ध 13 पंथामनाय है। लेकिन आज स्वाध्याय के अभाव में जगह जगह छेदपाल और पद्मावती आने लगी। स्वाध्याय के अभाव में, परीक्षा प्रधानता के अभाव में जो कह देते हैं वो काम होने लगता है। 20 पंथ का प्रकोप आया, शुद्धाम नाय को जिसने डुबाया। गंडा में बिकवाए, जिन वाणी माता आंसू बहाए। गंडा में बिकवाए मतलब आज देख करके दुख होता है। जैनी होकर के, जैनी पंडित होकर के, और वास्तु, काल सर्प योग, नवग्रह और गंडा तावीज, क्या है ये? क्या है? हा, स्वाध्याय के अभाव में सब क्या चल रहा है। आगे देखो, इतना होने पर भी कोई निश्चय के शब्दों में अटका, कोई व्यवहार की क्रिया में भटका। गुणों की पूंजी गवाए, जिन वाणी माता आंसू बहाए। निश्चय व्यवहार का सुमेल नहीं होते, ऐसी स्थिति होती। कोई निश्चय के शब्दों में अटक जाता है और कोई क्रियाकांड में अटक जाता है। इतना सब कुछ होने पर भी आपके कमरे में जो जिनवाणी बंद है, अलमारियों में बंद है, मंदिरों में बंद है। मैंने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, में से कहा नहीं जाता। लेकिन जब भी तुम वह जिनवाणी खोलने जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो जिनवाणी माता क्या कहेगी? आजा आ जाओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे। मोक्ष महल में जा, जिनवाणी माता आंसू बहाए। माने वो जिनवाणी भी आप पढ़ोगे समय सार जी तो भगवान आत्मा कह के बुलाएगी, इधर आओ भगवान बनो, बद्दा भगवान छोने, बद्दा भगवान थाओ। बोलो भैया अब किसकी सेवा करना है? मैं सच कहता हूं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से कहता हूं, बेटे तुम्हें मिथ्या दृष्टियों की सेवा करना है कि सर्वज्ञ की सेवा करना है? बोलो।
तुम डॉक्टर बन जाओगे, पूरी जिंदगी मिथ्या दृष्टियों की सेवा करोगे। तुम सीए बन जाओगे, सारे जिंदगी मिथ्या दृष्टियों की सेवा करोगे। तुम और जितनी विद्याएं हैं सब, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, 6 महीने में सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन ये अनादि अनंत है जैन शासन, अनादि काल से अनंत काल तक कभी नहीं बदलेगा। ऐसे शाश्वत शासन की रक्षा करो भैया, इस शाश्वत शासन की सेवा कराओ। अब सोचो भैया, जिन 300 बच्चे बच्चियों ने प्रतिज्ञा ली थी हम स्वाध्याय करेंगे, आज उन्हें इसका इतिहास मालूम पड़ा होगा। मैं इसी दिल्ली की घटना सुनाऊंगा आपको, जिसके बिना मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। चर्चाएं तो बहुत हैं, पूरी कह नहीं सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको दिल्ली की एक घटना सुनाता हूं। जब नवाबों का जमाना था, जैनों के खिलाफ कान भर दिए गए। ये जैन लोग, आप नवाबों की मजाक उड़ाते हैं, रात में नहीं खाते, आलू नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते। नवाब को गुस्सा आ गया, उसने ऐलान करवा दिया, ढिंडोरी पिटाते नहीं, क्या बोलते हैं, पिटवा दी, ड्योढ़ी पिटवा दी पूरे दिल्ली प्रदेश में। दिल्ली में, मेरे राज्य में सारे जैनियों को रात में खाना कंपलसरी, और जो रात्रि में भोजन नहीं करेगा उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। हुक्म निकल गया। आप कल्पना कर सकते हो, उस समय हमारे त्यागी भी थे, व्रती भी थे, प्रतिमाधारी भी थे। घर घर में जासूस घूम रहे थे, उनके गली गली में जासूस घूम रहे थे। जैनियों का कत्लेआम किया जा रहा था, जैनियों की संपत्ति लूटी जा रही थी। जो जोश में चढ़ रहे थे ना, जोश में, ऐसे कैसे हमारा जैन धर्म, हम रात को नहीं खाएंगे, हम पानी छान के पिएंगे, लोगों का कत्ल होने लगा। तब जैन समाज की मीटिंग हुई कि भैया, हर अंधेरी रात का व्यय होता है और हमेशा दिन निकलता है। नया प्रभात आए तब तक हमें आत्मघात नहीं करना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। सबने मीटिंग की और उस मीटिंग में एक फैसला पास करा कि सभी के घरों में रात्रि में चूल्हे जलाए जाएं, सभी के घरों में खलबट्टा बजाए जाएं, डेगचियों में, तवेलियों में चम्मच घुमाई जाए। हर व्यक्ति रात्रि में भोजन की चर्चा करे, जबकि हम भोजन कथा नहीं करते रात्रि में, आहार की कथा नहीं करते रात्रि में, लेकिन रात्रि में कथा की जाए। हमारे पंडित लोग, हमारे त्यागी लोग, हमारे व्रती लोग दूसरे कमरे में बैठे होते थे और जोर से बोलते थे, अरे भूख लग रही है, रोटी बनी कि नहीं? तो खलबट्टा बजाती हुई कहती थी, बस चटनी बट रही है। रो रो करके समाज की आंखों में आंसू निकले हैं उन दिनों में। रात्रि में चूल्हा जलता था, कड़ी बनाने का नाटक करते थे, सलबट्टा बजाते थे, बच्चों से कहते थे बेटा अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ, नकली डकार निकालते थे, तारीफ करते थे घर घर में, आज तुमने भोजन बहुत अच्छा बनाया। जब उस नवाब का मरण हुआ तब जैन समाज का महाभाग्य जागा। हमने वापस रात्रि भोजन की ड्रामा छोड़ा, हमारा छना हुआ पानी हम प्रैक्टिकल सबके सामने करने लगे। ये हमारी जिनवाणी का स्वाध्याय करने की रक्षा हमने कैसे की है आपको बता नहीं सकते। हस्तिनापुर में हमारे पांडवों की नगरी, 3 तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की, कामदेव की नगरी, लेकिन हमारा इतना सा एक छोटा सा मंदिर नहीं बना सकते थे। वहां रांगड़ लोग रहते थे, रांगड़ हम लोग बना नहीं सकते थे। एक प्रकार के नक्सलाइट, एक प्रकार के आदिवासी लोग रहते थे, वो हमको जैन मंदिर नहीं बनाने देते थे। सेठ सगुन चंद जी, संभवतः यही नाम है यहाँ का, सेठ सगुन चंद जी, उनको इतना कष्ट होता था। नगर सेठ, मीरापुर स्टेट है यहाँ पर, एक मीरापुर स्टेट, वहां का एक राजा था, नाम वगैरह सब लिखा है इतिहास में। वो राजा था, वो युद्ध करने गया, उसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी उस जमाने में। तो नगर सेठ के पास आया, सेठ जी 1 लाख रुपए चाहिए हमें, युद्ध करने जा रहे हैं, जीत कर आएंगे तब वापस कर देंगे। सेठ जी ने 1 लाख रुपए दे दिया, युद्ध करने चले गए, युद्ध करके लौटे जीतने के बाद 1 साल बाद, तो 1 लाख रुपया मैं ब्याज के लौटाने के लिए पेड़ी पर पहुंचाया सेठ जी के। सेठ सगुन चंद जी कहते हैं, भैया हमने तो आपको कोई पैसा दिया ही नहीं है,
हमने आपको पैसा ही नहीं दिया, हमारे खाते में कहीं लिखा ही नहीं है। तो गड़बड़ा गया वो मीरापुर स्टेट का नवाब घबरा गया। क्या कह रहे हो? उस जमाने में हो, कब 300-350 साल पहले, 1857 से पहले की घटना सुना रहा हूं मैं आपको। क्या कह रहे हो आप? देखो तो उस जमाने में कितनी कीमत होगी, 1 लाख रुपया। तो उन्होंने उनके सामने बही खाता रख दिया। कौन सी तारीख कह रहे हैं आप? बोलो। इस तारीख में हमने लिए थे 1 लाख। कि देखो आप। नवाब ने देखा, वहां लिखा था मंदिर निर्माण खाते 1 लाख रुपया, हंसते राजा। सेठ जी ऐसे हाथ जोड़ के आंखें झुका ली, क्योंकि डर तो लगता है ना, क्या करे, लिख तो दिया है ऐसे। उसने कहा भैया क्या बात है, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम क्यों बनाना चाह रहे हस्तिनापुर में मंदिर? बोले साहब 3 चक्रवर्ती 24 तीर्थंकर में से हुए, जिनकी ये जन्म नगरी है, कल्याणकों की नगरी है। असंख्यात देवता आकर यहाँ कल्याणक मनाते थे, दीक्षा कल्याणक मनाते थे, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक मनाते थे। हमें कैसे कहें आपसे, यहाँ पांडवों की नगरी है और हमारा एक मंदिर नहीं है कि पूरे देश के लोग आकर यहाँ दर्शन कर सकें। बोले ऐसा? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं था वो। उन्होंने पूरे आदिवासियों, जिनको रांगड़ कहते थे, रांगड़ लोगों की मीटिंग बुलाई कि तुम जैन समाज को मंदिर बनाने दो। उन्होंने कभी तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, कभी तुम्हारा व्यापार लूटा है, कभी तुम्हें तकलीफ दी है, कभी कोई कष्ट दिया है? कि नहीं साहब, जैनों ने हमें कोई कष्ट नहीं दिया, तो तुम इन्हें मंदिर बनाने दो। लेकिन वे जो आदिवासी लोग थे, इनकी धन संपन्नता देख करके जलते थे, लूटते थे, खसोटते थे, लेकिन मंदिर बनाने की अनुमति इसलिए नहीं देते थे कि संपन्न है। तो उन्होंने पहली बार इस तरह मीटिंग करवा करके कहा कि ये मंदिर बनना चाहिए। आपको मालूम है, हस्तिनापुर में जो स्लोप है 13 पंथ मंदिर का, और सबसे फ्रंट का जो मंदिर बना हुआ है, सबसे फ्रंट का, वो मंदिर उस राजा के द्वारा बनवाया गया है, उस राजा के द्वारा पंचकल्याणक कराया गया है। और वो उस जैसा मंदिर निर्माण और पंचकल्याणक आज तक नहीं हुआ। बाद में और मंदिर बने, सब कुछ हुआ, लेकिन उस मंदिर की जो महिमा हमें आती है, वो मंदिर की महिमा हम कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद 1857 में वो मंदिर लूटा गया। उसके बाद भी 2-3 बार, 4 बार, जब 1857 की क्रांति के समय और बाद में वो मंदिर लूटा गया। आपको मालूम है या नहीं, उस मंदिर के ऊपर आपको तो छत दिखाई देती है, लेकिन गुप्त रास्ते से ऊपर एक मंदिर का शिखर और है, क्या कहना चाहिए, एक स्टोरी और, एक मंजिल और है। जब भी कभी खतरा होता था, दंगे फसाद होते थे, तो ये सारी प्रतिमाएं ले जाकर वहां सुरक्षित रखते थे। और हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तक हमारी एक भी दिगंबर प्रतिमा वहां से क्षतिग्रस्त नहीं हुई। ये मैंने बहुत संक्षेप में इतिहास सुनाया है। मैं चाहूंगा आप इतिहास को पूरा पढ़ें, सुने। मैं बहुत सारा इतिहास कलेक्शन कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं उसको लिपिबद्ध, मैं रेफरेंस के कर रहा हूं। आप चाहें उसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई है। समय हो गया, इसलिए अब मैं समझता हूं कल के दिन कोई आलस नहीं करेगा, कोई प्रमाद नहीं करेगा नाश्ता करने में। बल्कि सच्ची बात बोलूं, सब प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक हमारा निर्दोष खूब प्रभावना के साथ जुलूस नहीं आ जाए, तब तक हम मुंह में पानी नहीं डालेंगे। हम नंगे पांव चलेंगे, हम उस जिनवाणी को सिर पर लेके चलेंगे। हम बहुत आराधना प्रभावना के साथ जिनवाणी की सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और अब घरों में जाकर के जिनवाणी माता की खूब विनय करो। यदि उनमें कीड़े पड़ ना जाएं, तो हर 6 महीने में धूप दिखाओ, धूप में खुला रखो। जिन मंदिर में भी यदि खूब सारे ग्रंथ हो, तो सारे ग्रंथालय को खोल करके धूप दिखाओ। मैं क्या कहूं, मुझे मेरठ मंडल, खतौली और भी जगह जगह के मंडल हैं जो हमेशा 50% पर अपना साहित्य बेचते हैं। खूब ले जाओ और खूब पढ़ो। और इसी खुशहाली में हमने यहाँ पर आप लोगों से शिक्षा ले गए। शुरुआत से यहाँ पर 50% की छूट रखी कि हमारे पूरे उत्तर भारत में कोई आदमी ये नहीं सोचे हम गरीब हैं, इतना ग्रंथ नहीं ले जा सकते, एक ही ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे। अरे तुम तो पूरा ले जाओ, आधी कीमत पर ले जाओ, और फिर भी जरूरत पड़े तो निःशुल्क ले जाओ, लेकिन ले जाओ, उसका आदर करो, सम्मान करो, पढ़ो।
ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान हुए है। ज्ञान की सेवा करने का फल केवल ज्ञान है। हम अल्प काल में भगवान बने, केवल ज्ञानी बने। इसी भावना के साथ बोलिए सुद पंचमी महोत्सव की जय। धर सेनाचार्य जी की, भूत बलि पुष्पदन स्वामी की, छठ खंडागम ग्रंथ की। वास्तव में